शेयर बाजार में सोमवार को आई एक बड़ी खबर ने लेंसकार्ट सॉल्यूशंस के शेयरों को फोकस में ला दिया है। देश की सबसे बड़ी आईवेयर कंपनी लेंसकार्ट में करीब $300 मिलियन का बड़ा ब्लॉक डील हुआ है। इस डील में कंपनी की करीब 2.6% हिस्सेदारी यानी 4.5 करोड़ शेयर के कारोबार की बात सामने आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सॉफ्टबैंक बिजनेस फंड की कंपनी SBF सेकेंड लाइट बल्ब केमैन इस हिस्सेदारी को बेच सकती है। इस ब्लॉक डील के बीच लेंसकार्ट के हालिया तिमाही नतीजे भी काफी मजबूत रहे। कंपनी का मुनाफा 182.3% बढ़ा है, जबकि रेवेन्यू में 33.6% की ग्रोथ दर्ज की गई। प्रोडक्ट मार्जिन और एबिटा मार्जिन में भी सुधार हुआ है। ऐसे में एक तरफ बड़ी हिस्सेदारी बिक्री की खबर है, तो दूसरी तरफ ब्रोकरेज हाउस अभी भी कंपनी के शेयर को लेकर पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। सोमवार को BSE पर लेंसकार्ट सॉल्यूशन के शेयर में बड़ा ब्लॉक डील देखने को मिला। कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक करीब 4.5 करोड़ शेयर का सौदा हुआ है और यह कंपनी की करीब 2.6% हिस्सेदारी के बराबर है। इस डील की कुल कीमत करीब $300 मिलियन बताई जा रही है। डील के लिए 635 रुपए प्रति शेयर का फ्लोर प्राइस तय किया गया था। रिपोर्ट्स में कहा जा रहा था कि सॉफ्टबैंक विजन फंड की कंपनी SBF सेकेंड लाइट बल्ब केमैन इस हिस्सेदारी को बेचने वाली कंपनी हो सकती है। हालांकि डील में खरीदार और विक्रेता की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई। रिपोर्ट के मुताबिक हिस्सेदारी बेचने वाले शेयरधारकों पर बाकी हिस्सेदारी की बिक्री को लेकर 45 दिनों तक लॉकअप पीरियड रहेगा। जून तिमाही के अंत तक लेंसकार्ट में प्रोमोटर संस्थाओं की हिस्सेदारी 18% थी, वहीं पब्लिक शेयरधारकों के पास 82% हिस्सेदारी थी। स्टॉक एक्सचेंज के आंकड़ों के मुताबिक SBF सेकेंड लाइट बल्ब केमैन के पास कंपनी की 9.86% हिस्सेदारी थी। इस बड़ी ब्लॉक डील से पहले लेंसकार्ट ने FY27 की पहली तिमाही के शानदार नतीजे जारी किए थे। कंपनी का नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 182.3% बढ़कर 228 करोड़ रुपए हो गया। वहीं ऑपरेशन से रेवेन्यू 33.6% बढ़कर 2,214 करोड़ रुपए होगा। कंपनी का एबिटा भी 61.3% बढ़ा है। कंपनी ने बताया कि ग्रोथ भारत और इंटरनेशनल दोनों बाजारों से आई है। भारत से रेवेन्यू 30.7% बढ़ा, जबकि इंटरनेशनल रेवेन्यू में 38% की बढ़ोतरी हुई। लेंसकार्ट के लिए एक और अच्छी खबर मार्जिन से जुड़ी रही। पहली तिमाही में कंपनी का कंसोलिडेटेड प्रॉफिट मार्जिन पहली बार 70% के पार पहुंच गया। यह 70.3% रहा, जबकि एक साल पहले यह 68.7% था। एबिटा मार्जिन भी 18% से बढ़कर 21.7% हो गया है। भारत के बिजनेस का एबिटा मार्जिन 21.4% रहा, वहीं इंटरनेशनल बिजनेस का एबिटा मार्जिन 21.9% रहा। लेंसकार्ट के शेयर को लेकर बड़े ब्रोकरेज हाउस भी पॉजिटिव है। जेफरीज ने शेयर पर बाई रेटिंग बरकरार रखी है और टारगेट प्राइस 600 रुपए से बढ़ाकर 680 रुपए कर दिया है। ब्रोकरेज के मुताबिक Q1 FY27 के नतीजों से कंपनी की ग्रोथ और मार्जिन बढ़ने की कहानी और मजबूत हुई है। मॉर्गन स्टैनली ने लेंसकार्ट पर ओवरवेट रेटिंग दी है और 666 रुपए का टारगेट दिया है। ब्रोकरेज के मुताबिक पहली तिमाही में कंपनी का प्रदर्शन मजबूत रहा और खास तौर पर इंटरनेशनल बिजनेस ने नतीजों को बेहतर किया। गोल्डमैन सैक्स ने लेंसकार्ट पर एक्यूमुलेट रेटिंग दी है। ब्रोकरेज ने टारगेट प्राइस बढ़ाकर 715 रुपए कर दिया है। गोल्डमैन सैक्स के मुताबिक कंपनी की ग्रोथ और मार्जिन में सुधार लगातार जारी है। इंटरनेशनल बिजनेस में मार्जिन बढ़ने और भारत में मजबूत वॉल्यूम ग्रोथ से कंपनी को फायदा मिल रहा है। इसके अलावा प्रीमियम प्रोडक्ट्स भी कंपनी के लिए ग्रोथ का नया जरिया बन सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।